हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के कंप्लायंसेस जो एक न्यू रजिस्टर्ड एंटिटी को करना है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में और बहुत सारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस भी हैं जिनको नए रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन हम लोग रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कई बार भूल जाते हैं कि अब हमें बहुत सारे कंप्लायंसेस भी करने होते हैं। और जब तक किसी चीज़ को ना करने के लिए कोई पेनल्टी ना लिखी हो तब तक उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ये मत करो, क्योंकि अगर उसका कोई लॉस ही नहीं होना, कोई नुकसान ही नहीं होना, तो फिर तो हम लॉ में लिखे होने के बाद भी करेंगे ही। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वही कंप्लायंसेस डिस्कस कर रही हूँ जिनके नहीं करने पे आपको मॉनेटरी लॉस हो सकता है। सबसे पहला कंप्लायंस जो आपको रजिस्ट्रेशन लेने के तुरंत बाद करना है वो आपको करना है अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे एक बोर्ड लगाने का। उस बोर्ड पे आपको अपना जीएसटी नंबर लिखना है, एड्रेस और अपनी रजिस्टर्ड एंटिटी का नाम आपको लिखना है। ध्यान रखिए, अगर आप ये बोर्ड नहीं लगाते हैं और इस बीच ऑफिसर्स विजिट कर लेते हैं आपके प्लेस को और वहाँ पे उनको बोर्ड नहीं मिलता आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, तो वो आप पे पेनल्टी लगा सकते हैं। ये पेनल्टी जनरल पेनल्टी के अंदर आएगी और ये आपको फिर मैंडेटरी पे करनी पड़ेगी, यानी कि ये एक बिल्कुल वैलिड पेनल्टी है। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे इसमें कम कर लो, ज़्यादा कर लो, दे विल लेवी दैट पेनल्टी, आपको वो पे करनी पड़ेगी। इसके बाद सेकंड कंप्लायंस होता है आपका जो आरसी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जीएसटी का, आपको उसे फ्रेम कराना है। और आपका जो प्रेमाइसेस है, बिजनेस प्रेमाइसेस जहाँ पे आपकी सिटिंग है या कहीं पे भी एंट्री पे भी आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगानी है डिस्प्ले के लिए, वो भी मैंडेटरी है। अदरवाइज अगेन आप पे सेम पेनल्टी लग सकती है जो कि जनरल पेनल्टी है। नेक्स्ट जो कंप्लायंस है इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको अपने इन्वॉइसेस बनाने हैं। इन्वॉइसेस का एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको मेंटेन करना है और उस फॉर्मेट के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशंस रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से कुछ होती हैं कि आप क्या सप्लाई दे रहे हो, उसका HSN कोड जो कि मैंडेटरी हो गया सारे इन्वॉइसेस के लिए। आपको जो बायर है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस, ये सब आपको लिखना है। इंटरस्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। साथ में वैल्यू लिखनी है, वैल्यू पे जीएसटी की वैल्यू आपको अलग से डिस्प्ले करनी है, टोटल दिखाना है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने इन्वॉइस पे लिखनी है। अगर एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस हैं तो उन पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको नोट डाउन करनी होती है। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो उस पर भी कुछ एडिशनल चीज़ें होती है जो आपको इन्वॉइस पे अलग से डिस्प्ले करनी पड़ती हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन उस इन्वॉइस के ऊपर आपकी होनी चाहिए। और आपको एक सीरीज़ मेंटेन करनी है इन्वॉइस की, जिसको आप ईयर टू ईयर बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। जैसे 21 22 है तो नेक्स्ट ईयर में आप उसको 22 23 कर सकते हैं। ईयर टू ईयर बेसिस पे उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस उसका सेम रहेगा। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल सर्विसेज के केस में आप डिफरेंट मल्टीपल सीरीज़ भी चला सकते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट का कुछ कोड बना के उसकी अलग अलग सीरीज़ भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो सब सीक्वेंशियल होनी चाहिए। यानी कि सीरीज़ आप ऐसे नहीं बना सकते कि पहला नंबर 1 है, दूसरा 5 है, तीसरा 3 है। उसको आपको सीक्वेंस में मेंटेन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 इसी में मेंटेन करना है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक की इन्वॉइस आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में इशू कर दी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको अपनी रिटर्न के अंदर भी देनी पड़ती है। तो इन्वॉइस प्रॉपर फॉर्मेट के साथ इशू करना वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबको वो करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्लायंस आता है फॉर एवरी रजिस्टर्ड न्यू बिजनेस, न्यू या ओल्ड सबके लिए, बट न्यू को पता नहीं होता तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए आता है ई-वे बिल बनाने का। जब भी आपकी कोई भी गुड्स मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जिनकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, ये मूवमेंट इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंटर स्टेट भी हो सकता है। कुछ स्टेट्स ने इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए जो वैल्यू है वो 1 लाख कर रखी है, तो आपको अपने स्टेट के जो जीएसटी प्रोविजंस हैं, नोटिफिकेशन है, वहाँ से देखना पड़ेगा। तो आपको उन सब के लिए ई-वे बिल बनाना है। ई-वे बिल बनाने के लिए एक अलग से वेबसाइट है जिसको कि नामांकित किया है गवर्नमेंट ने। तो उस वेबसाइट पे जाके आप अपना पहले एक लॉगिन क्रिएट करेंगे और अब अपने प्रोडक्ट के जो ई-वे बिल है वो वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अच्छा जीएसटी का, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी ई-वे बिल क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको डायरेक्टली वहाँ से भी उसकी इन्फॉर्मेशन डाल के क्रिएट करने देंगे। कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं कि आप अगर इन्वॉइस प्रॉपर बनाओगे तो ई-वे बिल उस इन्वॉइस की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी क्रिएट कर देते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपकी गुड्स का मूवमेंट है और उसके साथ ई-वे बिल अटैच नहीं है तो आपकी गुड्स को डिटेन किया जा सकता है और उसको डिटेन करने के बाद आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और जब आप पेनल्टी पे करोगे तभी आपकी गुड्स को छोड़ा जाएगा, और फिर भी अगर आप पेनल्टी पे नहीं करोगे तो फिर आपकी गुड्स को डिपार्टमेंट सेल भी कर सकता है पूरी की पूरी रिकवरी करने के लिए। इवन दैट इज़ पॉसिबल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्लायंस आता है वो है रिटर्न्स फाइल करने का। जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो लोग क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं अपनी रिटर्न, ऑप्शनल है।
मतलब आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, आप मंथली भी कर सकते हो, बट आप चाहो तो क्वार्टरली भी कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा टैक्स पेमेंट आप उसका मंथली ही करेंगे, एक चालान फिल करके। आप सिर्फ जो टोटल अपनी जो GST या 3B है या 1 है उनको आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, मतलब टैक्स उसकी वजह से डिले नहीं होगा। हर महीने का जितना जितना है वो आप चालान भर के फिर भी फाइल करते रहोगे। और जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन लोगों को तो मंथली फाइल करनी है दोनों की दोनों रिटर्न। जो न्यू बिजनेसेस हैं आई कैन अज्यूम कि उनकी टर्नओवर एकदम से तो 5 करोड़ क्रॉस करेगी नहीं, तो आप लोगों के सबके पास ऑप्शन होगा कि आप अपने रिटर्न को क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो। तो ये वो इम्पॉर्टेंट कंप्लायंसेस थे जो हर नए बिजनेस को करने चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।